G20 की बैठकों को लेकर गुरुग्राम तैयार हो गया है। बस स्टैंड समेत जिले भर में जो अलग अलग जगह हैं वहां पर सौंदर्यीकरण का काम लगभग पूरा हो गया है। G20 की थीम का यूनिपोल लगाया गया है, होर्डिंग्स भी देखने को मिल रहे हैं और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से लेकर शंकर चौक गुरुग्राम तक सजावट देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में कल से 4 मार्च तक G20 की अलग अलग बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल अतिथियों का स्वागत करते नजर आएंगे और बैठक में हरियाणवी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। साथ ही मोटे अनाज का व्यंजन खाने में परोसा जाएगा। तो G20 बैठकों की अगर बात की जाए तो इसे लेकर आप गुरुग्राम पूरी तरह से तैयार है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता हमारे न्यूज रूम से। सुशील, जरा बताइए कि किस तरह से ये जो बैठकों का दौर है वो गुरुग्राम में आगे बढ़ता नजर आएगा। देखिए, हरियाणा में यह बैठक वर्किंग एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की यह बैठक है और गुरुग्राम में इसकी बैठक की शुरुआत होगी। कल 1 मार्च से इसकी शुरुआत होगी और 1 से 4 मार्च तक यह बैठक चलेगा। G20 की यह बैठक है और जिस तरह से पूरे प्रदेश का प्रशासन इस बैठक को लेकर सौंदर्यीकरण और तैयारियों में जुटा था, वो तैयारियां तमाम पूरी हो चुकी हैं और कल अब इंतजार है कि जब ये बैठक शुरू होगी। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद मौजूद रहेंगे। तमाम जो आएंगे भाग लेने के लिए सबका स्वागत करेंगे, प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे और IGI एयरपोर्ट से लेकर लीला होटल तक जो एम्बियंस मॉल के पास है, तमाम सड़कों पर इसकी तैयारियां देखने को मिल रही है कि किस तरह से तमाम तैयारियां की गई है। चाहे सौंदर्यीकरण की बात करें या फिर गुलदस्ते लगाने की बात करें, यूनिपोल लगाने की बात करें, तमाम चीजें की गई है और किसी तरह की कोई दिक्कत न हो प्रतिनिधियों को, तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है। साथ ही उन्हें हरियाणवी संस्कृति की भी झलक दिखाई जाएगी, यहाँ के खान पान से भी रूबरू कराया जाएगा और लोकल एरिया में जो भी विजिटिंग प्लेस हैं उन सभी प्लेसों का विजिट भी कराया जाएगा। उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कई स्थानों पे उन्होंने कल भी विजिट किया था और अभी भी कुछ फाइंड आउट किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस को पहचान किए जा रहे हैं ताकि वहां तक यह टीम या प्रतिनिधि मंडल वहां जा सके, तमाम लोग जा सकें और देख सकें। और देखिए, अभी जो शुरुआत में फाइनलाइज हुआ है उसमें कैमरा म्यूजियम है जो गुरुग्राम के सुशांत लोक में है, साथ ही सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, वहां भी जाना तय है और प्रतापगढ़ फार्म है, वहां जाएंगे प्रतिनिधि और कल्चरल इवेंट्स भी होंगे, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई है। जो सड़कों की बात करें तो सड़कों पे जितने भी बस स्टैंड हैं गुरुग्राम में, उन तमाम बस स्टैंड्स को सजाया गया है। वहां पे डिजिटली G20 के थीम को लगाया गया है, पोस्टर्स लगाए गए हैं वहां पे। साथ ही जितने रोडवेज की बसेज हैं, चाहे वो वोल्वो हैं या फिर जनरल हो, तमाम स्थानों पर उन पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उन पे पोस्टर्स लगाए गए हैं। स्थानों पे होर्डिंग्स और बसों पे पोस्टर्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को इस गौरवपूर्ण क्षण का अनुभव हो सके और लोग यह जान सके कि इस बार देश को यह प्रतिनिधित्व मिला है। 1999 से इसकी शुरुआत हुई और आज 2023 में जाकर भारत को यह पहला मौका मिला है जब G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जी, और एक चीज और यहाँ पर सुशील, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात हो जाती है कि G20 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ये और ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है। हरियाणा में अगर देखी जाए तो बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पूरी रूपरेखा बता दी थी कि किस तरह से आगे बढ़ती हुई चीजें नजर आएंगी। एक चीज और, मोटे अनाज का लंच परोसने की भी तैयारी। देखिए, बजट सत्र के दौरान भी इसकी घोषणा हुई थी और विश्व संगठन ने भी यह घोषणा किया था कि यह साल जो होगा वो मोटे अनाज का साल होगा और मुझे लग रहा है कि यही वजह है कि G20 की बैठक में जब सभी प्रतिनिधि आएंगे और उन तमाम प्रतिनिधियों को यह मोटे अनाज का व्यंजन परोसा जाएगा और दिखाया जाएगा कि जो गाइडलाइन जारी किया गया था उसका कितना यहाँ फॉलो किया जा रहा है। साथ ही विनय, देखिए, एक और मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से इंडिया में डिजिटलाइजेशन
डिजिटलाइजेशन किया गया और कहीं ना कहीं करप्शन रोकने की कोशिश की गई। और हरियाणा सरकार कंटिन्यू, मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते हैं कि करप्शन रोकने का बेस्ट माध्यम जो है वो डिजिटलाइजेशन है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट है, विभाग है, और जहां भी करप्शन पहले होते थे सबको डिजिटलाइज किया गया है। और ये जो बैठक है वो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक है। तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि इस बैठक में हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि या हरियाणा एंटी करप्शन ग्रुप के जो लोग शामिल होंगे वो निश्चित तौर पे इस बात को रखेंगे कि किस तरह से हरियाणा में करप्शन का जो रेशियो है वो डाउन हुआ है, 0 पर आया है। और यह अगर ग्लोबली अपनाया जाए तो निश्चित तौर पे करप्शन पर अंकुश लग पाएगा। एक रिपोर्ट भी जारी होती है, आप देखेंगे अगर करप्शन को लेकर, तो पूरे विश्व में 180 देशों का एक रिपोर्ट जारी होता है। और उस रिपोर्ट को अगर हम देखें, सिलसिलेवार ढंग से देखें उस इंडेक्स रिपोर्ट को, तो उसमें देखा जाता है कि किस तरह से किस देश में करप्शन ज्यादा है और किस में कम है। और उस रिपोर्ट की माने तो सबसे कम करप्शन जो है वो डेनमार्क में है, नीदरलैंड में है। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां बिल्कुल करप्शन कम है। और इस बैठक के माध्यम से उन्हीं विषयों पर चर्चा किया जाएगा कि आखिर करप्शन को कैसे कम किया जाए, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पे इस बैठक के बाद एक नया, अमूमन प्रत्येक साल बैठक होता है, लेकिन इस साल के बैठक के बाद हरियाणा में जिस तरह से और देश में जिस तरह से करप्शन कम हुआ है, यह मॉडल जरूर G20 की बैठक में रखा जाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि G20 की अगर बात की जाए तो इसे लेकर हम 4 तारीख तक देखेंगे, कल से लेकर 4 तारीख तक देखेंगे कि एक बैठकों का दौर होगा और बड़ी खास तैयारी की गई है। पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए, सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो चुका है और आपको कल से लेकर 4 तारीख तक तो खासतौर पर हरियाणा पूरा बदला हुआ नजर आएगा। खासतौर पर गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम पर फोकस इसीलिए है क्योंकि गुरुग्राम से शुरुआत हो रही है इन बैठकों के दौर की।